जंगल के एकदम किनारे पर एक रहस्यमयी हवेली थी। शाम के अंधेरे में एक विशाल और रहस्यमयी साया। यह अतीत का एक अवशेष था, भूली हुई भव्यता की कहानियां और अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए। स्थानीय लोग इसे डर और श्रद्धा के मिश्रण से फुसफुसाता आश्रय कहते थे, मानो यह कोई जीवित रहस्य हो। किंवदंतियों में एक टूटे हुए दिल की आत्मा की बात की जाती थी, जो हवेली के रहस्यों को और गहरा बना देती थी। उनका कहना था कि वह सदियों से खोए हुए प्यार की तलाश में रात में हॉल में घूमती रहती है, जैसे कोई अनसुलझी पहेली। हवेली का बाहरी हिस्सा ढह रहा था, मानो यह अपने अंदर छिपे रहस्यों को बाहर आने से रोक रहा हो। बेलों से ऊंचा, यह वर्षों की उपेक्षा और अनकही कहानियों की कहानी कह रहा था। लेकिन इसके क्षय में भी एक भूतिया सुंदरता और अनसुलझा आकर्षण था। एक आकर्षण जिसने आपको अपनी ओर खींच लिया, जैसे कोई गुप्त रहस्य। इसने रोमांच, रहस्य और शायद कुछ और का वादा किया, जो केवल साहसी आत्माओं के लिए था। अर्जुन एक जिज्ञासु युवक था, अज्ञात का अन्वेषक। वह भूले हुए रहस्यमय की ओर आकर्षित था। जब उसने फुसफुसाते आश्रय के बारे में कहानियां सुनी, तो वह जानता था कि उसे इसे खुद देखना होगा। वह कल्पना से तथ्य को अलग करना चाहता था, किंवदंतियों के पीछे के सच को उजागर करना चाहता था। उसे खुद देखना था, उसे जानना था कि क्या सच है और क्या नहीं। वह पेशे से एक रिसर्चर था, उसका दिल एक एडवेंचरर का था। उन्होंने हवेली के इतिहास का अध्ययन करने में हफ्ते बिताए थे। उसने पुराने नक्शों, स्थानीय लोक कथाओं को खंगाला। वह जितना सीखता गया, उतना ही अधिक मोहित होता गया। उसने हवेली में कुछ रातें बिताने का फैसला किया। वह अपने अनुभव का दस्तावेजीकरण करने के लिए दृढ़ था, अलौकिक के प्रमाण खोजने की उम्मीद कर रहा था। पुराना लकड़ी का दरवाजा खुल गया। अर्जुन ने हवेली में कदम रखा। चांदनी की पतली किरणें, जो उदासी को भेदती हुई थीं, में धूल के कण नाच रहे थे। हवा भारी थी, सड़ांध और भूली हुई यादों की गंध से भरी हुई थी। वह अंधेरे गलियारों से चला, उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। उसने अपने आसपास एक उपस्थिति को महसूस किया जो उसे देख रही थी। क्या कोई है? अंत में वह हवेली के पुस्तकालय में पहुंच गया। चांदनी ने कमरे में पानी भर दिया। बीच में ठंडी चिमनी के पास एक महिला बैठी थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। वह अंधेरे में चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी सुंदरता अलौकिक थी, लगभग असत्य। वह मुड़ी, उसकी निगाहें उससे मिली। उसी क्षण अर्जुन ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। तुम कौन हो और तुम इस उजाड़ हवेली में कैसे आई? यह महिला कौन थी और वह इस उजाड़ हवेली में कैसे आई? रात दर रात अर्जुन खुद को पुस्तकालय की ओर खींचता हुआ पाया। रहस्यमयी महिला हमेशा वहां थी, उसका इंतजार कर रही है। वे घंटों बातें करते, जीवन के बारे में, प्यार के बारे में, नुकसान के बारे में। उसकी आवाज एक मेलोडी की तरह थी, भूतिया और सुंदर। इससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? मुझे तुम्हारे साथ यह अजीब सा संबंध क्यों महसूस होता है? महिला ने उत्तर दिया, कुछ रिश्ते वक्त से परे होते हैं अर्जुन। कभी कभी वे सितारों में लिखे जाते हैं। एक रात जैसे ही चांद ने हवेली को अपनी चांदी की रोशनी से नहलाया, वह उसे भव्य बॉलरूम में ले गई। वे सितारों के नीचे नाचे। कमरा संगीत से रहित एक ऐसी मेलोडी से गूंज रहा था जिसे केवल वे ही सुन सकते थे। यह एक वॉल्स था, धीमा और अंतरंग। उसकी बाहों में अर्जुन ने एक अजीब सा संबंध महसूस किया, लालसा की भावना, मानो वह उसे हमेशा से जानता हो। अर्जुन ने कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें जीवन भर जाना है, लेकिन मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। महिला ने धीरे से कहा, मुझे माया बुलाओ, और शायद किसी और जिंदगी में हम एक दूसरे को जानते थे। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, अर्जुन ने खुद को प्यार में डूबता हुआ पाया। माया कहलाने वाली वह महिला वह सब कुछ थी जिसकी उसने कभी कामना की थी। लेकिन वह इस भावना को झटक नहीं सका कि कुछ सही नहीं है। वह वास्तव में कौन थी और उसकी उपस्थिति ने इच्छा और भय दोनों को क्यों जगाया? अर्जुन ने माया से पूछा, तुम कौन हो माया? मैं तुम्हारी ओर क्यों आकर्षित और भयभीत दोनों महसूस करता हूं? एक रात जब माया तैयार हो रही थी, अर्जुन ने पुराने कलंकित दर्पण में उसका प्रतिबिंब देखा। उसका खून ठंडा हो गया। प्रतिबिंब माया का नहीं था, यह अलौकिक सुंदरता का प्राणी था, चमकती आंखों और एक भूतिया आभा के साथ।
एक यक्षिणी अपार शक्ति और आकर्षण की एक पौराणिक व्यक्ति। उसकी माया एक यक्षिणी थी। यह एहसास उस पर बिजली की तरह गिरा। अर्जुन ने अविश्वास में कहा, यह सच नहीं हो सकता। माया, तुम क्या हो? माया ने उत्तर दिया, मैं वही हूं जो तुम देखते हो अर्जुन, एक यक्षिणी। लेकिन मेरा दिल, तुम्हारे लिए मेरा प्यार उतना ही सच्चा है जितना तुम्हारा। अर्जुन फटा हुआ था। वह माया से प्यार करता था, लेकिन उसकी असली पहचान ने उसे डरा दिया। वह भागना चाहता था, हवेली से भाग जाना चाहता था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। लेकिन उसे छोड़ने का विचार असहनीय था। वह अपने डर और अपने प्यार के बीच फंस गया था। वह उसे नहीं छोड़ सकता था, लेकिन वह कैसे रह सकता था? क्या होगा अगर उसने जो कुछ भी महसूस किया है वह सिर्फ एक भ्रम है? उसने अपने दिन यक्षिणी पर शोध करने में बिताए। उसने सीखा कि वे अपनी सुंदरता और अपनी शक्ति के लिए जानी जाती थी। वे इच्छाएं पूरी कर सकते थे, लेकिन वे स्वामक, ईर्ष्यालु प्राणी होने के लिए भी जाने जाते थे। अक्सर उन लोगों को फंसा लेते हैं जो उनके आकर्षण में पड़ जाते हैं। उसने महसूस किया कि वह गंभीर खतरे में है, लेकिन वह बहुत गहरे में था। माया के लिए उसका प्यार उसके डर से भी ज्यादा मजबूत था। भले ही वह एक यक्षिणी हो, उसका दिल उसी का था। वह उसे अब नहीं छोड़ सकता था। माया ने अर्जुन को अपनी असली पहचान बताई। उसने उसे अपने अतीत के बारे में बताया, इस बारे में कि कैसे उसे अनंत काल तक हवेली में रहने का श्राप मिला था। वह उसका इंतजार कर रही थी, एक ऐसे प्यार का जो श्राप को तोड़ सके। अर्जुन ही एकमात्र था जो उसे मुक्त कर सकता था। अर्जुन, मुझे अनंत काल तक यहां रहने का श्राप मिला है। केवल तुम्हारा प्यार ही मुझे आजाद कर सकता है। माया, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। श्राप को तोड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा? अर्जुन को एहसास हुआ कि वह फंस गया है, शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि माया के लिए उसके प्यार से। उसके पास एक विकल्प था, एक सामान्य जीवन या माया के साथ अनंत काल। उसने माया को चुना। उसने उसे गले लगा लिया, ये जानते हुए कि उनका प्यार जीवन और मृत्यु से परे है। जैसे ही उन्होंने चुंबन किया, हवेली एक अलौकिक रोशनी से जगमगा उठी। उनके प्यार ने श्राप को तोड़ दिया था, लेकिन इसने उन्हें हवेली से, एक दूसरे से अनंत काल के लिए बांध भी दिया था। फुसफुसाता आश्रय अब डर की जगह नहीं रही। ये उस प्रेम का प्रमाण था जिसने मृत्यु को भी चुनौती दी थी। हवा पर फुसफुसाई, एक प्रेम कहानी हमेशा के लिए पन्ना जंगल में हवेली की कथा के साथ जुड़ी हुई है। हमारा प्यार शाश्वत है माया, साथ में हमेशा के लिए मेरे प्यार।